हेलो एवरीवन। तो स्वागत है हमारा फेज़ 4 के पहले वीडियो में। एरे में हम अब शुरू करने वाले हैं अपना एरे वाला चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे 1D एरे, 2D एरे, इनपुट कैसे एरे में लिया जाता है यूजर से, और एरे को ट्रावर्स करना मतलब प्रिंट कराना, और उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट ढूंढना, सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना। ये चैप्टर में हम सारी चीज़ें खत्म कर रहे होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपना 1D एरे। तो हम 1D एरे की बात करें जब, तो 1D एरे में केवल एक एक्सेस होता है। एक्सेस जो होता है एक्स वाला होगा, वन डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें जो है कि हर एक ब्लॉक का सेम साइज होता है, ठीक है। और ये मल्टीपल ब्लॉक से बने होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का मार्क्स जो है स्टोर कराना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके दो तरीके हैं, या तो हम लिखें स्टूडेंट नेम, फिर सब्जेक्ट नेम, फिर उसके आगे जो उसके मार्क्स वो डालें, ठीक है। या फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि लाइन से पहला कॉलम इसका है, दूसरा इसका, चौथा है, तीसरा, चौथा, ऐसे करके और सब में नंबर इनपुट कर दें। हो गया, ये एरे बोलते हैं। जब सेम डेटा टाइप, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। एरे इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर टू फिक्स साइज सीक्वेंस, ठीक है। सेम मतलब एक ही साइज के सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट को, सेम डेटा टाइप को, कैटेगरी को मेमोरी एलोकेशन लोकेट करता है, ठीक है। और ईच एलिमेंट कैन एक्सेस डायरेक्टली, हर एलिमेंट डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है अभी हम आपको अच्छे से बताएंगे, इसके लिए परेशान ना रहिए। विच अलाउस, ठीक है, जो कि परमिशन देता है फॉर इफिशिएंसी रिलेटिव एंड मॉडिफिकेशन, जो कि अपने अंदर बदलाव की भी और सारी चीज़ों की क्या करता है, हमें परमिशन देता है। मतलब अभी मैंने एक प्रॉपर जगह पर कहीं कुछ और रखा है, फिर हम चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इंडेक्सिंग की बात करें, देखिए ये होता है सिंटेक्स एरे का। इंट लिखते हैं, पहले डेटा टाइप देते हैं, फिर एरे डिसाइड करते हैं। और ये जो सिंबल बना है ना, ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज है, स्क्वायर ब्रैकेट, यही हमारा एरे का है। लेकिन यहाँ डायनेमिक एरे है, इसका साइज कितना भी हो सकता है। इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। अगर इसमें हम नंबर डाल देना, फिर वो स्टैटिक हो जाएगा, वो एक ही बार में उतना मेमोरी एलोकेट कर लेगा। तो डायनेमिक के लिए इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें मान लीजिए दो ही एलिमेंट पहली बार डालना हो, तो फिर अगर हम 5 ले लेते हैं तो 5 का मेमोरी रिजर्व कर लेगा। हम एरे यूज ही करते हैं मेमोरी बचाने के लिए, तो डायनेमिक बेस्ट होता है। इंडेक्सिंग की बात करें, इंडेक्स इंडेक्स 0 पे 2 है, इंडेक्स 1 पे 4 है, इंडेक्स 2 पे 8 है, ठीक है। इंडेक्स 0 से शुरू होता है और n नंबर तक चलता है, मतलब जितना साइज होगा एरे में, अगर साइज n डाल दे तो n नंबर तक इंडेक्स चलेगा। अब देखिए मैं बताता हूँ, ये कॉन्टिन्यूस मेमोरी को यूज करता है, यहाँ देख रहे होंगे, ठीक है। पहले एरे को डिसाइड कर लेते हैं, फिर कॉन्टिन्यूस मेमोरी पर बात करेंगे। तो एरे पे देखिए, एरे 0 पे 2 है, एरो 1 पे 4 है। अगर हम कहीं प्रिंट करने के लिए देना ना, प्रिंट %d, ठीक है, और उसके बाद कॉलन लगा के फिर अपना जो भी लिखना होगा, कॉलन इज इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद लिख देंगे 2, ठीक है, 2 लिखेंगे 8 आएगा, एरे 3 लिखेंगे 12 आएगा, एरे 6 लिखेंगे 20 आएगा। इस तरह से कुछ हमारा एरे प्रिंट होगा, हेल्प इंडेक्सिंग, ठीक है। अब लिखा है एन एरे एज कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन, हाँ इसको देख लेते हैं। देखिए अगर इस जीरो इंडेक्स का मेमोरी का जो लोकेशन होगा वो 1000 होगा, तो अगले वाले का अगर एक 4 बाइट ले रहा है, तो अगले वाले का 1004 होगा, उसके अगले वाले का 1008 होगा, क्योंकि एक जो ब्लॉक है वो 4 बाइट मतलब 4 बाइट ले रहा है, ठीक है। अगले वाले का 12 होगा। तो ये रहा हमारा कुछ 1D एरे का बेसिक। इसको हम ऐसा करते हैं अपने कोड में लिख के। तो अभी हम आ गए अपने VS कोड के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम एरे बनाते हैं, ठीक है। एक फाइल बनाते हैं, फाइल में होगा एरे डॉट सी के नाम से मैं फाइल अगर बना दूँ, ठीक है। और एक TXT फाइल बना देते हैं अपने समझने के लिए, ठीक है। तो इसका होगा एग्जाम्पल डॉट TXT, ओके। इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे, अगर कहीं दिक्कत आएगा तो। अब ऐसा करते हैं कि इंक्लूड stdio.h, ओके। अब हमारा होगा मेन फाइल। अब देखिए यहीं पे हम अपने एरे बनाते हैं। एरे देखिए मान लीजिए क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया ना। अभी ये क्या हो गया, ये एक एरे हो गया, ठीक है। एरे का सिंटेक्स कुछ यू होता है, देखिए, सॉरी, एरे का सिंटेक्स कुछ ऐसे ही होता है। अब इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट अपना भरते जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट बोले तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये हमारे कुछ नंबर हैं। अब इसके आगे हम ले लेते हैं 12 14 16 18। अब इसको अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें तो इसका इंडेक्स क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। इसका इंडेक्स क्या होगा 1 का, तो ARR 0, ये इंडेक्स, इस पर कौन सा वैल्यू है, ARR 0 क्या है, ARR 0 का हमारा 1 है।
ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें ARR1 का, इस पे कौन सा वैल्यू है, ARR पे हमारा 2 है। ऐसे ही हम करते जाएंगे, 3 पे हमारा क्या होगा, जो 2 होगा उस पर 3 होगा, जो 3 होगा उस पर 4 होगा, ऐसे मल्टीपल है। ठीक है। 8 पे हमारा 7 आएगा, और 9 पे हमारा 8 आएगा, और 10 पे हमारा क्या होगा, जब AR10 की हम बात कर रहे होंगे तो ARR10 पे हमारा ये इंडेक्सिंग है। ठीक है, बेसिक समझिएगा। ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पे इंडेक्स की बात हो रही है। ठीक है ना। अब देखिए इंडेक्स ARR जब 10 आएगा, उस पर हमारा नंबर क्या है, 12 है। ठीक है। ऐसे ही बढ़ता जाएगा। चलिए इसको हम बेसिक क्या करते हैं, प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं एक बार। ये हमारे एरे बन के रेडी है। अगर मैं इसको प्रिंट करा दूँ, परसेंटेज डी होता है हमारा इसके लिए। जो एक्सेस मॉडिफायर मैंने आपको पढ़ाया था, जब हम इंटीजर को प्रिंट कराते हैं तो किसका यूज करते हैं, इंटीजर को प्रिंट कराते हुए परसेंटेज डी का यूज करते हैं। अभी क्या करना है, ARR, मान लीजिए अगर मैं 0 को प्रिंट कराऊँ, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा बताइए। ARR 0 पे हमारा कौन सी संख्या है, ARR 0 पे हमारा है 1 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ARR 0 पे हमारा 1 है, तो हमारा 1 प्रिंट होना चाहिए। करके देखते हैं। देखिए 1 प्रिंट हो गया ना। अब देखिए फिर मैं नेक्स्ट को प्रिंट कराता हूँ। ये रहा हमारा कुछ कोड। ठीक है, यहाँ इंडेक्स को 1 कर दो, यहाँ इंडेक्स को 2 कर दो, और यहाँ इंडेक्स को 3 कर दो। अब ये बारी बारी से सारे नंबर्स को प्रिंट करा रहा है। जैसे कि 0 पे 1 है तो 1 प्रिंट कराएगा, फिर 2 प्रिंट कराएगा, फिर 3, फिर 4। अब देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे अब लाइन से इसने सारे को प्रिंट करा दिया। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम इसको एक बार भी प्रिंट करा सकते हैं लूप की मदद से। कैसे, इसको अगर हम आई कंसीडर कर दें तो आई लूप में बढ़ता है, पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें पता होना चाहिए एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। 0 से लेते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 एलिमेंट हमारे हैं। तो हम ऐसा करते हैं, पहले फोर लूप लिखेंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, 0 से चलना चाहिए, और आई लेस देन इज इक्वल टू 11 तक। ठीक है, आई प्लस प्लस। अभी हम क्या करना है, हमें प्रिंट एफ परसेंटेज डी बैकस्लैश एन फॉर नेक्स्ट लाइन। ओके, इसके बाद से हम अपना दे देंगे ARR आई। अभी क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बैकस्लैश एन। तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या होगा, आई क्या होगा, हर बार बढ़ेगा। पहले आई 0 होगा, फिर 1 होगा, और हर बार ये खुद को लूप को चलेगा, और ये प्रिंट होता जाएगा एलिमेंट। इसको बोलते हैं ट्रेवर्सल ऑफ एरे। ये आप देख सकते हैं हमारा पूरा का पूरा एलिमेंट जो है एरे का प्रिंट हो चुका है। अगर हम यहाँ बैकस्लैश एन हटा दें, स्पेस कंसीडर कर दें, ये सारा का सारा हमारा देखिए ऐसे एलिमेंट प्रिंट हो गया। यही हमारा वर्क ऑफ एरे। हमने देखा 1D एरे कैसे होता है और ये काम कैसे करता है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप PPT को एक बार दोबारा से देख सकते हैं। ये हमारा कुछ एरे का रहा, इंडेक्सिंग भी आप देख सकते हैं, और ये इंडेक्सिंग है, और कॉन्टीन्यूस मेमोरी एलोकेशन, ये कॉन्टीन्यूस मेमोरी एलोकेट हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। इसको अभी भी जब हम पॉइंटर पढ़ रहे होंगे तो दिखाएंगे आपको कि कैसे कॉन्टीन्यू मेमोरी एलोकेट हुआ है, और ये मेमोरी लोकेशन कैसे निकाला जाता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा। कोड भी आप एक बार देख लीजिए, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि एरे पे ही रहने वाला है।